स्टार्ट करते हैं। सो कल के सेशंस में हमने क्या देखा था? दो प्रोग्राम्स देखे थे, राइट? एक प्राइम नंबर भी किया था हमने, एंड देन एक टेबल वाला भी प्रोग्राम किया था, राइट? ये सबने प्रैक्टिस किया है। एवरीवन नोज हाउ टू राइट द कोड फॉर दिस। समझ में आ रहा है ना सबको? क्या कोई डाउट है? So now, let me start for the next one. That is for loop. Okay. चलो, किसी को कुछ डाउट्स है क्या? नहीं ना? So that I'll start for the for loop then. Okay. चलो हम लेते हैं अभी for loop. हमने क्या क्या देखा अभी? while देखा हमने, right? while loop देखा, then do while देखा, right? Now we'll see the for loop. अभी एक कॉमन चीज है सारे लूप में। लूप यानी कि कैसा होता है कि एक ही जगह से, एक जगह से स्टार्ट करो और उसको ऐसे भगाते रहो लूप में, राइट? हम कहते हैं ये लूप है, यानी कि उसी चक्कर में घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा। दैट्स द थिंग, विल कॉल इट एज अ लूप, राइट? तो हर एक जगह पे, हर एक लूप में, ये दो लूप में हमने एक कॉमन चीज देखा था। क्या देखा था? कि एक होता है स्टार्ट, राइट? एक होता है एंड, और एक होता है कि स्टेप। कितने स्टेप से आप बढ़ने वाले हो, राइट? यानी कि आप इंक्रीमेंट करते जाने वाले हो कि डिक्रीमेंट करते जाने वाले हो, राइट? हमने एग्जांपल्स लिए थे। लेट्स कंसीडर कि आप यहां से पुणे जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, ओके, एनीथिंग। और इवन द बेस्ट हमने एग्जांपल लिया था कौन सा वाला? ये वाला, राइट? दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल, ओके। ये वाला भी एक सही एग्जांपल है। क्या है? हमें यहां से यहां तक जाना है, राइट? ऊपर से हमें नीचे तक आना है। ये अपना क्या है? स्लाइडर है, ठीक है? स्टेप्स है। तो इस हिसाब से हम चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे हर बार? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? हम जीरो से कर रहे हैं, राइट? और एंड कहां तक जाना है? हमें 10th स्टेप्स तक जाना है, राइट? यहां से यहां तक जाना है। तो हम एक एक जब ऐसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो अपना स्टार्ट का वैल्यू अपडेट करते जाएंगे, राइट? अगर मैंने यहां से मैं यहां पे आ रहा हूं, ओके, तो मेरा अभी स्टार्ट क्या बन जाता है? पहले तो जीरो था, तो मैंने एक से इंक्रीमेंट किया तो यहाँ पे आ रहा हूं। सो माय स्टार्ट यहां से चालू हो जाएगा, देन माय स्टार्ट बिकम्स, चलो सबसे पहले तो मैं इसको 1 ही कर देता हूँ। इंस्टेड ऑफ 0 आई विल मेक इट एज 1, ओके। सो 1 से स्टार्ट किया, हम यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 हो गया, ओके। सो नाउ यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट? तो क्या हो गया? ये अपना थर्ड स्टेप पे पहुंच गए। सो नाउ यानी कि क्या है कि इंक्रीमेंट स्टेप्स, कितने स्टेप से हम आगे बढ़ रहे हैं, इट मींस इंक्रीमेंट कर रहे हैं कि डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ये चीज, राइट? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये दो चीज देख रहे हैं, ठीक है? ये तीनों भी चीजें हमने ऑलरेडी व्हाइल लूप और डू व्हाइल में देखा हुआ है। बिकॉज अगर हमने ये स्टेप छोड़ दिया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला, तो कंडीशन आपका जो है वो सेटिस्फाई कभी भी नहीं होगा। और जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो आपका लूप चला जाता है इनफाइनाइट लूप में, राइट? सही है ना? यस, करेक्ट है गाइस? यस। हाँ, सही है। चलो है, सब लोग मेरे साथ है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर द लूप्स, फॉर ऑल द लूप्स, ओके। अभी फॉर लूप के लिए क्या है मैं बताता हूँ। फॉर लूप, ये जो फॉर लूप है इसके लिए एक सिंटैक्स है, ओके।
जैसे कि हमने ऑलरेडी व्हाइल लूप के लिए, डू व्हाइल लूप के लिए देखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे फॉर इज अ कीवर्ड, ओके। यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइजेशन, ओके। मैं बता देता हूँ क्या है वो। इनिशियलाइजेशन होता है देन सेमीकोलन, ओके, इनिशियलाइजेशन। देन होता है अपना एक्सप्रेशन, यानी कि कंडीशन आपको कहां पे रोकना है, राइट। देन उसके बाद सेमीकोलन, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, राइट। आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और ये यहाँ पे फॉर लूप को हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, देन करली ब्रैकेट ओपन एंड देन करली ब्रैकेट क्लोज। और इसके अंदर जो कुछ भी हम कोड लिखेंगे वो कोड उतने टाइम्स पे एग्जीक्यूट होते जाएगा, ओके फाइन। सो देखो अभी ना, ये मेरा फॉर लूप का है एक्सप्रेशन, बोलो। सो नाउ कैन एनीवन ट्राई, ये इनिशियलाइजेशन यानी कि क्या होगा? व्हाट इज इनिशियलाइजेशन? यस, I is equal to 1. सॉरी, I is equal to 1. I is equals to 1, right? In our case यहाँ पे क्या है, से start is equals to 1 है कि नहीं? मैंने स्टार्ट दे दिया, कहां से? यहां से। अभी देखो क्या करते हैं, मैं यहाँ पे व्हाइल लूप लिखता हूँ और दोनों में हम कंपैरिजन करें। अभी देखो मैंने व्हाइल लिखा, व्हाइल में लेट्स कंसीडर एक मेरे आई है, आई इज लेस देन 10 चेक कर रहे हैं, ओके फाइन। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ कोड लिख रहा हूँ, ओके, एंड देन आई प्लस प्लस कर रहा हूँ, राइट। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई मस्ट बी 0, राइट, और 1, इनिशियलाइजेशन, राइट। ऐसे करते हैं ना हम, ठीक नहीं? तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस आई इज इक्वल टू 1 इज नथिंग बट द इनिशियलाइजेशन, ओके। ये इनिशियलाइजेशन हो गया, फाइन। कौन सा वाला? आई इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज किया, वैल्यू उसको हमने एक नया वैल्यू दे दिया, दैट इज नथिंग बट द इनिशियलाइजेशन, राइट। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि कंडीशन और एक्सप्रेशन, ओके, क्या है, कंडीशन और एक्सप्रेशन, ओके। ये जो है कंडीशन और एक्सप्रेशन, वो वाला कौन सा है? दैट थिंग इज नथिंग बट दिस वन, राइट। जब तक मेरा i इज लेस देन 10 है, राइट, जब तक मेरा i इज लेस देन 10 है, तब तक क्या करो, इस लूप को चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, राइट। कहां तक? ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता तब तक। सुना, ये वाला जो कंडीशन है कब सेटिस्फाई होगा? जब i की वैल्यू इज इक्वल टू 10 बन जाएगी, राइट। तो फिर i की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा फॉर ईच इटरेशन, राइट। तो वो चीज करेंगे हम यहाँ पे, तो उस चीज को हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट, राइट। तो ये है मेरा इंक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है ये चीज एवरीवन? इन व्हाइल लूप, यस सर। हाँ। हाँ सर। अभी उस हिसाब से मुझे फॉर लूप बताओ आप, फॉर लूप कैसे बनेगा देन? फॉर अभी इक्वल टू 1 इंट i इज इक्वल टू 1, राइट। तो अभी हम यहाँ पे कॉमा देंगे कि सेमीकोलन देंगे? सेमीकोलन। सेमीकोलन। क्यों सेमीकोलन देंगे? बिकॉज ये एक स्टेटमेंट है ना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इनिशियलाइजेशन एक अलग सा स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट को हमने टर्मिनेशन सिंबल देते हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया, एक स्टेटमेंट है, राइट। सो दैट स्टेटमेंट बिकम्स हियर आई इज इक्वल टू 1, हाँ, सेमीकोलन दे दिया। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट कंडीशन क्या दे दूं मैं यहाँ पे? कंडीशन हाँ, क्या दे दूं? I less than 10. i इज लेस देन 10, और ये भी एक मेरा एक्सप्रेशन है, एक कंडीशन, एक स्टेटमेंट है, वो मैंने दे दिया यहाँ पे। नाउ अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है मुझे?
थर्ड क्या बोलता है, आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, राइट। Increment. हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, I plus I plus. plus plus. I plus plus, very good, right, curly bracket open, curly bracket close, and we'll write some code here, right, जो हमें प्रिंट करना है, जो कुछ भी कर रहे हो वो यहाँ पे लिख दो। यानी कि ये जो तीन स्टेटमेंट है, तीन लाइंस बन रहे अपने, राइट, ठीक है नहीं, एक इनिशियलाइजेशन, एक कंडीशन और एक इंक्रीमेंट, ये हमने एक ही लाइन पे दे दिया है कि नहीं, तो लाइन ऑफ कोड कम हो गया ना। So that is nothing but our for loop. यहां तक क्लियर है एवरीवन, क्लियर है ना सबको? Yes. Let's try with one small program. Okay, ये रहा मेरा फॉर्मूला। So now that is white male, string arguments ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे लिखना है फॉर लूप, राइट। तो मैं लिखूंगा, अभी देखो फॉर, यहाँ पे एक टेक्निकल चीज है, यहाँ पे क्या है आई, सॉरी, लेट मी टेक दिस व्हाइल लूप। इस व्हाइल लूप में जब मैं किलोमीटर ले रहा हूँ, टारगेट ले रहा हूँ, तो इसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, राइट, इट्स इंटीजर बोल के, राइट, ठीक है नहीं, इट्स इंटीजर बोल के मैं बता रहा हूँ एवरी टाइम। सो इन दैट वे, अगर मैंने यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, अपने हिसाब से जाकर क्या लिखा है सर ने, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस, आई इज इक्वल टू 0, चलो 1, आई इज लेस देन 10 देन आई प्लस प्लस। ओके, यानी कि ये लूप कितने टाइम पे चलेगा, कितनी बार घूमेगा ये, यस गाइस, हाउ मेनी टाइम्स, 9 times. 9 times, right? Why it's a 9? Because we are starting from 1, right, and less than 10, it's not the equal to, right? So मुझे अगर 10 टाइम पे घुमाना है इसको, तो यहाँ पे इक्वल टू दे दूंगा, राइट, है कि नहीं, तो ये बन गया अपना इक्वल टू। सो लेट्स try to print something, system dot out dot println, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, तो अभी बताओ ये हेलो वर्ल्ड जो है एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट कितने बार प्रिंट होने वाला है, 9. 9 और 10, 10. 10. 10 times, right? Let's check. C for 2 dot jar. अरे क्या बताया इसने, 3 जगह पे एरर दे रहा है, राइट, लाइन नंबर 6 पे ही एक बार ये वाले आई को बोल रहा है, एक बार ये वाले आई को, और एक बार ये वाले आई को, और बोलता है कैन नॉट फाइंड द सिंबल, मतलब आई क्या है भाई तुम्हारा मुझे पता नहीं चल रहा, बोल रहा है, राइट। सो आई क्या है अपना, सिंबल क्या है, वेरिएबल आई, राइट। सो व्हाट इट सेइंग कि ये आई क्या है आपका, मैंने यहाँ पे बोला था लाइक किलोमीटर यूज कर रहा हूँ, टारगेट यूज कर रहा हूँ, सो वी नीड टू डिक्लेयर दीज आर द वेरिएबल्स, राइट। अगर ये वेरिएबल है तो कौन से डेटा टाइप का है ये तो बताना चाहिए ना। सो वो चीज आएगा यहाँ पे, सो इट्स इंटीजर आई, कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि वहीं पे चाहिए, राइट। सो इंटीजर आई मैंने यहाँ पे उसको बता दिया अभी। लेट्स चेक नाउ, देखो गए सारे एरर्स, ओके, नाउ
देखो प्रिंट किया उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स, राइट। अगर मुझे यहाँ पे उसका नंबर प्रिंट करना है, इसका नंबर आई की वैल्यू, तो सिंपली यहाँ पे हम आई डाल देंगे, राइट। You place the I and then we'll run it again. देखो हो गया, 1 to 10 प्रिंट कर रहे हैं ना गाइस, है कि नहीं? एकदम सिंपल वाला फॉर लूप। Yes, sir. अगर हमें व्हाइल लूप आता है, डू व्हाइल लूप आता है, तो इट्स अ वेरी सिंपल वन, फॉर लूप तो आ ही जाएगा, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके तो चलो अभी देखो, थोड़ा सा हम इस फॉर लूप के साथ खेलते हैं। मतलब कैसा है, यहाँ पे और मैंने इनिशियलाइजेशन नहीं किया एंड i इज लेस देन 10 लिखा, i प्लस प्लस लिखा, तो क्या होगा? यस मतलब ये वाला स्टेटमेंट मैं हटा देता हूं यहां से, आई विल पुट इट हियर। चलेगा क्या? यस, व्हाट डू यू थिंक? चलेगा। चलेगा? नहीं चलेगा? अच्छा, दर्शन से चलेगा, राजेश सिंह चलेगा। ओके लेट्स चेक, 3 people are waiting. Okay, see, चल गया, राइट। दर्शन इज सेइंग रिमूव कोलन, यहां से कोलन वाला निकाल दो। ओके चलो, लेट मी रिमूव दिस कोलन एंड लेट्स चेक अगेन। क्या बोलता है? इट्स नॉट अ स्टेटमेंट, राइट। वो क्या बोल रहा है? इट्स नॉट अ स्टेटमेंट, यानी कि फॉर लूप बोलता है कि भाई अगर तू फॉर लूप बना रहा है, तो उसमें याद रखो ये 2 टाइम आना ही चाहिए, दैट इज द सिंटैक्स। ओके, क्योंकि एक स्टेटमेंट है इसका, वो क्या करता है यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ही टर्मिनेशन सिंबल लिखा हुआ है, राइट, सेमीकोलन एक ही है। तो बोल रहे कि नहीं ये स्टेटमेंट नहीं है, कहीं पे तो इनिशियलाइजेशन का भी स्टेटमेंट एंड करो, यानी कि ये बोलता है ये वाला इनिशियलाइजेशन है, ऐसे समझता है। गेटिंग माय पॉइंट? फॉर लूप में क्या होता है, पहले तो i इज इक्वल टू 0 एंड दिस, ये वाला पार्ट जो है वो कहता है कि ये इनिशियलाइजेशन है, ये वाला जो है एक्सप्रेशन है, एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। ओके, अगर आपने ये वाला पूरा हटा दिया तो क्या समझता है? नाउ i इज लेस देन इक्वल टू 10 इज बिकम्स माय इनिशियलाइजेशन, राइट। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या बोलेगा वो, एक्सपेक्टेड है, उसको क्या एक्सपेक्टेड है? आई की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, आई तो हमने वहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो चलो ये दे दिया, राइट। सुना, ये मैंने रिमूव कर दिया, तो चलेगा? क्या बोलते हो, चलेगा? चलो देखते हैं। अरे ये तो चल गया, वो तो बोल रहा है सिंटैक्टिकली करेक्ट है भाई, राइट। मेरे फॉर लूप में मुझे 2 सेमीकोलन चाहिए, हाँ है, विषय संपल। ओके, बट लॉजिकली क्या कहता है? ओ माय गॉड, देखो लॉजिकली कहां पे जा रहे हैं, वैल्यू चेक करो इसकी, देखो वैल्यू कहां पे आ गया, 9543। क्यों? और आगे बढ़ते ही जा रहा है,
सी क्यों हो रहा है ये? यस, उसको पता ही नहीं कहाँ Condition- तक स्टॉप होना है। कंडीशन कंपलसरी ना। एंड पॉइंट नहीं भरा। हाँ, एंड पॉइंट नाही बताया उसको, बोल दिया भाई तू निकल यहाँ से, ये रस्ता जातो सरळ तुझ्या गावाला, पण थांबायचं कुठं नाही सांगितलं आपण त्याला. तो भाई लगा भागने. सोलापुर से निकला, पुणे पहुंचा, पुणे से भी आगे बढ़ा, मुंबई गया, वहां से और आगे बढ़ रहा है दिल्ली तक, और आगे बढ़ रहा है कश्मीर तक. ठीक है नहीं? रुकना कहाँ पे है उसको बताना पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसे भागते 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 जाएगा वो. सो दैट इज द कंडीशन. है कि नहीं? नहीं तो जैसे कि क्रिकेट में होता है ना, स्टंप्स है, राइट, इस स्टंप से लेके वो वाले स्टंप तक हमें भागना है. ये कंडीशन होता है. नहीं तो क्या करेगा फिर? दो स्टंप्स लगा दिए यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ तक उसको भागना है, तो यहाँ से भागना शुरू कर दिया, यहाँ से फिर से रिटर्न आना है, फिर से भागना है अगर वो बॉल नहीं है. नहीं तो भागते जाएगा, फिर स्टेडियम के बाहर पहुंच जाएगा बॉल लेके, अपनी बैट लेके अपने घर पे. ठीक है नहीं? तो वो चीज नहीं होना चाहिए, राइट. सो दैट इज नथिंग बट आर कंडीशन. वो हमें वहां पे कंडीशन देना पड़ता है. समझ में आ गया? अगर मैंने यहाँ पे इसको माइनस माइनस कर दिया तो क्या होगा? क्या प्रिंट करेगा, क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? अगर हमने माइनस माइनस किया तो क्या प्रिंट करेगा? तो बताएगा? जस्ट गेस. गलत तो गलत, चुकीचं तर चुकीचं, फक्त ऍटलीस्ट बोला काहीतरी. ठीक आहे नाही? मायनस मध्ये व्हॅल्यू हे करेन. माइनस मध्ये वैल्यू येईल, राइट. सी स्टार्ट कहां से किया उसने? अभी तो बहुत नीचे आ गया हम, राइट. बस ये माइनस में चला गया फिर. तो फिर हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि अगर मुझे माइनस में भी वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करने हैं, ओके, तो मैं क्या दे दूंगा? आई माइनस माइनस. और चलो अगर मैंने इसको बोल दिया आई इज इक्वल टू 10, इनिशियलाइजेशन किया मैंने 10 से, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं जब तक मेरा आई इज ग्रेटर देन 10 है तब तक क्या कर, प्रिंट करते जा. राइट? ठीक है नहीं? तो यहाँ पे मैं सॉरी ये वाला स्टेटमेंट ले लेता हूं. अभी के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूं. तो अभी देखो क्या बता रहा है वो, आई की वैल्यू 10 से है, इनिशियलाइज किया मैंने, और आई की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन 10 है, ओके, तब तक तू माइनस माइनस करते रहे. क्या करेगा ये वाला कोड बताओ, क्या करेगा? क्या हो गया? कुछ भी प्रिंट नहीं किया उसने, क्यों? हेलो गाइस, आर यू देयर? हाँ है, सब लोग है, सेशन भी चल रहा है. हाँ, ये क्या हो गया यहाँ पे? क्यों नहीं प्रिंट कर रहा? आई से स्टार्ट किया है ना, 10 से स्टार्ट किया है और हाँ, 10 पे तो आई की वैल्यू क्या लिखा हमने? 10. 10. और आई इज ग्रेटर देन 10, माइनस माइनस. तो यहाँ पे क्या करूं मैं, 15 करूं क्या, कि यहाँ पे कुछ चेंज करूं? हाँ, आई इज इक्वल टू ज्यादा वैल्यू चाहिए वो, आई की वैल्यू और आई लेस. यहाँ पे बड़ा चाहिए ऐसे, हाँ, और यहाँ पे 1. क्या लिखूं? देखो इंक्रीमेंट के लिए हम कैसे लिखते हैं तो मैं बता देता हूँ. फॉर
इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 10, I प्लस प्लस, राइट, है कि नहीं? तो अगर मुझे डिक्रीमेंट में जाना है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, ये जो 0 और 10 है ना, उसकी वैल्यूज अगर मैंने स्वैप कर दिया तो राइट, यानी कि यहां पे फॉर I is equals to 10, right, then I is greater than 0, right, then I minus minus, right, तो यहां पे मैंने इसको किया 10, then I is greater than 0, I minus minus, right, let me check, क्या प्रिंट किया उसने, 10 to 1, राइट, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, इंक्रीमेंट वाला भी हमने देख लिया और डिक्रीमेंट वाला भी देख लिया, राइट। सो इसी में, इसी लूप में हम अपना लॉजिक लगा सकते हैं, अपने हमें जो चाहिए वो, राइट, क्या I mod 2 इक्वल टू 0 है तो ही प्रिंट कर, क्या क्या प्रिंट करेगा अभी ये बताओ, इवन नंबर। राइट, 10 8 6 4 2 इवन नंबर उसने प्रिंट कर दिए, राइट। इसी में हम लिख सकते हैं एल्स ऑड, और ये इवन, देखो 10 इवन 10 ऑड 9 इवन 8 ऑड 7, राइट, इवन ऑड प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि ये जो लूप है, इस लूप के अंदर हम अपना लॉजिक चाहे जो चाहे आप वो लिख सकते हो, यानी कि हर एक नंबर पे हम प्रोसेस कर सकते हैं, गेटिंग इट? यस, सो start writing this small code for the for loop. लिखो for loop के लिए are you writing guys? Yeah, यस सर। Yes, sir. fine, take the 5 minutes and write one small code, ये वाला ऐसे खुद से देख के लिखो, लॉजिक लगा क्या, पहले इनिशियलाइजेशन देन कंडीशन देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो कुछ भी है ऐसे लिखो। I'll be on mute.
डन, वेरी गुड पूजा. डन, वेरी गुड मानसी. इजी है ना फॉर लूप. अभी जिनका ये फॉर लूप हो चुका है, ओके, आप लोगों को क्या करना है, 1 to 10 एंड 10 to 1 असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में प्रिंट कर दो. ओके, यानी कि रिवर्स में भी कैसे हम प्रिंट करते हैं ये भी पता चलेगा आपको. राइट, सो दिस इज द कोड फॉर द रिवर्स वन. ये वाला एक स्टेटमेंट. हो गया सबका. Ashwin is also done. Very good. Amar is also done. Manali is also done. राजेश, समीना, कर रहे हो ना. हाँ सर कर रही. हाँ करो. सर दूसरा कोणता करायचं रिवर्स सर? मध्ये एक असेंडिंग आणि एक डिसेंडिंग.
डन, दर्शन इज आल्सो डन। ओके, ओके गाइस, हो गया। वेरी गुड। सो नाउ देखो अभी करना क्या, वेरी सिंपल। आप लोग बाय यूजिंग दिस 1 to 10 ये कंडीशंस लगा के और बाय यूजिंग दिस फॉर लूप वी कैन प्रिंट द वैल्यूज, राइट? वैल्यू प्रिंट करते हैं ना। सो अभी मुझे क्या चाहिए, ये जो 1 to 10 जो आप नंबर जो प्रिंट कर रहे हो उनका टोटल मुझे एडिशन चाहिए, एडिशन ऑफ 1 to 10 numbers। ओके, एडिशन और सम ऑफ, दिस इज द करेक्ट वन, सम ऑफ 1 to 10 नंबर्स। ओके, तो देखो यहाँ पे 1 to 10 तो हम इटरेट कर सकते हैं, राइट? बाय यूजिंग व्हाइल, बाय यूजिंग डू व्हाइल, बाय यूजिंग फॉर लूप। विल यूज द फॉर लूप, थोड़ा सा इजी लगता है फॉर लूप, राइट? इट्स लुक्स इजी फॉर लूप। सो मुझे क्या करना है, अभी इस चीज को ऐड करते जाना है। एक बार पहले फॉर लूप आ गया, ओके, तो उस टाइम पे वो एक वेरिएबल लिया हमने, उसमें वो ऐड करते जाएगा, नेक्स्ट नंबर उसमें ऐड करते जाएगा, नेक्स्ट नंबर फिर से ऐड करते जाएगा, फिर से ऐड करते जाएगा, फिर से ऐड करते जाएगा। ओके, ये हमें ऐड करते जाना है नंबर्स। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं एवरीवन? यस, आर गेटिंग माय पॉइंट गाइस? कि मुझे क्या चाहिए, और शाला रिपीट? म्हणजे ओके, एक एक आणि दोन हाँ ची ऍडिशन 3 अशी का? हाँ, म्हणजे कसं सिंपल 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10। ओके, ऐसा है, सबका एडिशन चाहिए मुझे। तो लेट्स कंसीडर कि मैं पहले क्या कर रहा हूं, 1 to 5 तक कर रहा हूं। ओके, 1 to 5 तक। 1 plus 2 कितना हो गया? 3, राइट? 3 देन 3 plus 3 कितना हो गया? 6 यस, 6। ओके, देन 6 6 plus 4 कितना हो गया?
10 10 राइट. देन 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15 15. सो फाइनल सम मेरे पास क्या है? 15 राइट. इन सबका इसे ऐड करते जा रहा हूँ, एडिशन करते जा रहा हूँ, एडिशन करते जा रहा हूँ, और उसका ये बनेगा 15. वेट. देखो 1 से स्टार्ट किया, 1 प्लस 2 3 आ गया. तो इसका एक वेरिएबल लिया हमने, एक सम नाम का, उस सम नाम के वेरिएबल में हमने ये ऐड कर दिया. ओके. सो लेट्स कंसीडर सम इज इक्वल टू क्या बन गया मेरा अभी? 3 राइट. तो मैं क्या कर देता हूं नेक्स्ट टाइम, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस 3 आई विल टेक इट एज अ सम प्लस 3. तो अभी मेरा सम की वैल्यू क्या बनेगा? एडिशन कितना बन रहा है मेरा? देखो यहां पे 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6 6. तो 6 वैल्यू में किस में डाल दूंगा? सम में, सम नाम के वेरिएबल में. तो सम में कितना आ गया अभी? 6 6. 6. So instead of using this 6, can I use this sum directly? यूज कर सकता हूं क्या? तो मैंने ऐसे लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस जो मेरा नेक्स्ट इटरेशन आ रहा है 4. और ये 4 जो है मेरा किसमें है? कौन सी वेरिएबल में है? अगर मैं वेरिएबल कंसीडर करूंगा तो I में आई में, राइट. सो इंस्टेड ऑफ दिस 4 इफ आई राइट आई, तो क्या बन जाएगा? सी चेक करो. अगर मैंने ये वाला स्टेटमेंट लिखा, ओके, लेट्स कंसीडर. चलो हम लिख देते हैं अभी यहां पे. देखो डिबग कर रहे हैं हम पहले. फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, मैं 5 तक ही ले लेता हूं. ओके. देन आई प्लस प्लस. ओके. देन आई पुट दिस स्टेटमेंट. ओके. देन आई प्रिंट दिस सम. ओके. देन मैंने यहाँ पे चीज लिख दिया. सो नाउ टेल मी. तो इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं अपने पास? ये 1, ये 2, ये 3 लाइन, ये 4th लाइन, और ये 5th लाइन. ओके. तो चलो यहां पे आ गए. इस लाइन पे इनिशियलाइजेशन होगा. आई की वैल्यू क्या रहेगी? यस 0. 0. ओके. 0 है. तो सम हमको, सम व्हाट इज सम? सम इज अगेन वन वेरिएबल, राइट. तो वेरिएबल को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा ना. सो लेट्स कंसीडर, मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर सम इज इक्वल टू 0. ओके. तो मेरे पास अभी सम में क्या है? 0, राइट. तो सेकेंड लाइन पे आ गया. अभी थर्ड लाइन पे चला गया. थर्ड लाइन पे सम इज इक्वल टू सम प्लस आई. कितना आएगा सम की वैल्यू? 0 0, राइट. वेरी गुड. तो अब ये प्रिंट करेगा. तो प्रिंट क्या करेगा? 1 1 करेगा कि 0 करेगा? 0 प्रिंट 0 क्या लिखा है हमने? सम, राइट. और सम की वैल्यू क्या है? 0, राइट. तो उसने प्रिंट किया 0. ओके. सो यहां से यहां पे आ गया और चेक करेगा आई इज लेस देन 5 है क्या? यस, यस इट इज. तो उसने क्या किया? उसको इंक्रीमेंट किया, राइट. इंक्रीमेंट बाय 1. तो आई की वैल्यू क्या बन गई सेकेंड इटरेशन में? 1 सेकेंड इटरेशन है, सेकेंड आईटीआर लिखता हूं. सेकेंड इटरेशन. ओके. सेकेंड इटरेशन. तो सेकेंड इटरेशन में आई इज इक्वल टू व्हाट? 1. सम की वैल्यू क्या है फिर? करंट सम की वैल्यू 0 0, राइट. 0. तो आ गया यहाँ पे, अंदर आ गया फॉर लूप के, और यहाँ पे आके लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट करेगा. सम इज इक्वल टू सम प्लस आई. तो अभी सम की वैल्यू क्या बनेगी? 1 प्लस 0 कितना बनेगा? सम की वैल्यू 1 1. तो ये निकल जाएगा, और उसने बना दिया वहां पे 1. और वो प्रिंट करेगा. प्रिंट क्या करेगा अभी?
सम की वैल्यू क्या है 1 1, तो उसने प्रिंट किया 1, राइट। तो फिर से यहां से यहां पे चला गया, आई की वैल्यू क्या है 1, सो आई इज लेस देन 5, यस राइट। तो वो थर्ड इटरेशन स्टार्ट कर देगा, राइट। थर्ड इटरेशन में आई को उसने क्या किया, प्लस प्लस किया, आई इज इक्वल टू कितना बन गया अभी, यस 1 1 तो यहाँ पे था ना आई, 2 हाँ 2 2 बन गया, राइट 2 बन गया। सो नाउ यहाँ पे 2 बन गया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया इनसाइड द फॉर लूप, एंड थर्ड लाइन सम की वैल्यू क्या है अपने पास, यस 1 1, राइट। सो नाउ सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो कितना बन गया, आई की वैल्यू 2 है, सम की वैल्यू 1 है, तो सम अभी कितना बन गया 3 3, राइट। और उसने अभी प्रिंट किया सम को, तो कितना प्रिंट करेगा, वैल्यू क्या रहेगी प्रिंट में अभी 5 3, 5 3, राइट। 5 3 हाँ, तो उसने प्रिंट किया 3। सो नाउ अभी फोर्थ इटरेशन स्टार्ट करेगा, ओके। फोर्थ इटरेशन, द फोर्थ इटरेशन में आ गया, आई की वैल्यू क्या है 2 है, 3 3 2 है ना आई की वैल्यू, थर्ड में 2 है 2 है ना थर्ड इटरेशन में। हम्म तो अभी उसने प्लस प्लस किया, तो आई की वैल्यू क्या बन गई 3 3, राइट। हाँ, तो वो तो छोटा ही है, तो अंदर आ गया। सो नाउ सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 3, राइट। तो सम इज इक्वल टू 3 प्लस ये आई की वैल्यू 3, कितना हो गया 6 6, राइट। तो प्रिंट जब वो करने जाएगा तो क्या वैल्यू प्रिंट करेगा 6 6, राइट। तो आ गया फिफ्थ इटरेशन पे, राइट, ओके। सो फिफ्थ इटरेशन पे आ गया, आई की वैल्यू क्या है करंट वैल्यू 3, 3 राइट। सो नाउ चेक करेगा 3 इज लेस देन 5 है क्या, हाँ है, तो इंक्रीमेंट करो, तो आई की वैल्यू अभी क्या बन गई 4 4, राइट। तो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 हाँ, तो अभी सम इज इक्वल टू सम प्लस आई कितना बन जाएगा 10 10, राइट। और ये प्रिंट क्या करेगा 10 10, राइट। आ गया समझ में। सो नाउ अभी सिक्स्थ इटरेशन ले लेगा, ओके। तो आई की वैल्यू उसने बढ़ा दिया है, तो अभी चेक करो क्या करेगा अभी यहाँ पे, सर वो 5 तक ही चलेगा ना सर यहां तक ही चलेगा ना, यस सर राइट। तो फाइनल वैल्यू जो सम निकलेगा वो सम अपने पास क्या आ रहा है 10 10, सही जा रहे हैं हम, यस सर हाँ। सो ट्राई ट्राई करो इसी चीज को जो मैं यहाँ पे अभी करके दिखाया आपको, इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम डीबगिंग, ओके, डीबग करना। और डीबग हम कहाँ पे कर रहे हैं अपने पेन पेपर पे, ऐसा एक कोड लिखेंगे एवरी टाइम, ओके। ऐसा कोड लिखेंगे, और उस कोड को हम ऐसे डिबग करके देखेंगे, इस हिसाब से डिबग करेंगे। ये एक बार आपका रिजल्ट अगर सही आ रहा है आपके हिसाब से, तो ये वाला कोड छाप दो वहां पे, या टाइप करने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगते, राइट। एंड देन चेक आ रहा है क्या, चलो राइट द कोड फॉर दिस। आप कुछ भी ले लो वहां पे, सम जो है आप 5 तक ले लो, 10 तक ले लो, 100 तक ले लो, 3 तक ले लो, 7 तक ले लो, डजेंट मैटर, ओके। लेकिन हमें क्या चाहिए सम ऑफ, सम चाहिए हमें, ओके। तो लिख डालो राइट कोड फॉर दैट।
वेरी गुड, डन। क्या बात है, एकदम फास्ट कर दिया। हाँ, वेरी गुड। डिबग करेंगे, एक बार डिबग हमने कर लिया तो इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं हम। समझ में आ गया होगा आपको, राइट? वेरी गुड गाइस, आई एम रियली हैप्पी। कैन समवन शेयर योर स्क्रीन, लेट मी चेक क्या प्रिंट कर रहे हो आप। कौन करेगा? नहीं करता ओके, सर। यस चलो। यस, आउटपुट दिखाओ। बरोबर आहे का? चेक केलं? कैलकुलेटर लगा के चेक किया? 45 आता है कि कुछ अलग आता है? नाही कॅल्क्युलेटर नाही केलं, हम्म, चेक नाही केला. बघा ना चेक करून. 5 द्या तिथे, नंतर 3 द्या. ओके, ज्या ठिकाणी तुम्ही काय दिलेलं आहे त्या ठिकाणी 3 द्या, 10च्या ठिकाणी 3. आता सांगा काय आलं पाहिजे आन्सर, व्हॉट वी आर एक्सपेक्टिंग. आता 5 दिला तर काय करेल? त्याच्यामध्ये ऍड करेल. म्हणजे किती येणार? आहे. 5 जर दिलं तर टोटल ऍडिशन किती येतो? 0 + 1, 1 1 + 2 किती होतो? 3, राईट? देन 3 + 4, 3 + 3 6, देन 4 10, देन 5 किती येतं? 15. 15 चेक करा. 15 किती येतोय? 10. का? 10 येते. का? एक एक स्टेप कमी दाखवत येतो प्रत्येक वेळेस, असं नाही वाटत? आता वरती जे पाहिलं आपण 3 पर्यंत, हो. राईट? 0 1 3 तेवढंच केलं त्यांनी, नाही का? हा. हा, म्हणजे तो काय करतोय? 0 to 4 पर्यंत ऍडिशन करतोय, राईट? बट आय एम एक्सपेक्टिंग टू ऍड दॅट हा, लास्ट हा. नंबर ऑल्सो. इट मीन्स 5 पण त्याच्यामध्ये ऐड करना पाहिजे, वो 5 भी ऐड करना 5 पण चाहिए ऍड. उसमें, राइट? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कंडीशन में? लेस देन इक्वल्स टू 5, राइट? हाँ, यानी कि तू वहां तक जा, एंड हा. तक जा. हा. आ गया? अब ये काम करो, वो जो लाइन नंबर 10 है ना, लाइन नंबर 10, हा. पूरा उठाओ उसको और फॉर लूप के बाहर डाल दो. वहां से कट करो उसको, कंट्रोल एक्स. ओके, नाउ वहां पे प्रिंट एलन के अंदर जो है ना, चलो चलेगा, वहां पे सम इज इक्वल टू अगर लिखा होता तो भी चलेगा. आ गया, राइट? अब ये क्या सम. करेगा? एक बार प्रिंट करेगा हा. फाइनल सम. ये हमारा सम है, राइट? सब. हाँ, अभी 10 दे दो वहां पे इंस्टेड ऑफ हा. 5, लेट्स मेक इट 10. तो देखो अभी कितना आता है. आर वी गेटिंग 55? सही है क्या? चेक करो. सही रहेगा, 5 तक हमने चेक किया है, तो 10 तक आगे जा रहे सही हो. है. then it becomes a हा. 55. ओके, सो इस हिसाब से हम कोड लिखेंगे, राइट? समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड. स्टॉप राइटिंग, स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग. लेट मी चेक विथ अदर्स. वेरी गुड अमर.
अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं, ओके, तो क्या कर रहा है, एवरी टाइम इट्स गोइंग टू प्रिंट, राइट, हर बार वो प्रिंट करते जाएगा, ठीक है नहीं। और हमें क्या हर बार नहीं चाहिए, पूरा एक बार कैलकुलेशन कर और बाद में प्रिंट कर, तो सिंपली ये वाले चीज को हमने उठा के यहाँ पे बाहर डाल दिया, तो बस वो सब प्रिंट कर देगा। इनसाइड द फॉर लूप वो कैलकुलेशन करते जाएगा और बाहर हम उसको प्रिंट कर देंगे। गेटिंग इट? या, वेरी गुड। 3 लोगों का हो चुका है, सो लेट मी चेक, 1 2 3, लेट मी चेक विद अदर्स, बाकियों को भी करना है ये प्रोग्राम। डन, वेरी गुड। हो गया सबका?
everyone, or shall I wait for 5 minutes? Okay. आराम से करो, लॉजिक लगा के करो, बिकॉज इसी लॉजिक में हमें अभी कुछ चेंजेस करने हैं. ओके. अगर हो गया हो सबका तो विल गो अहेड, और शैल आई वेट? कोई है जो बोलेगा कि सर 1-2 मिनट रुको? सर 1-2 मिनट रुको. हाँ ठीक है चलेगा. ऐसे रिप्लाई आने दो सो दैट मैं रुक सकता हूँ. फाइन, थैंक यू. हेलो। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो. अभी मैंने जो फाइल है हमारी जावा की, वो टेस्ट वो प्रोग्राम की डेस्कटॉप पे सेव की है। तो अगर हम इन्हें ड्राइव पे से सेव करते हैं उसको, तो उसके लिए चेंजेस, फिर पाथ चेंज करना पड़ेगा क्या? पाथ नहीं चेंज करना पड़ेगा आपको ना. वो जो फाइल लोकेशन है उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा. अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए हाँ, ना? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके उस पाथ पे जाना पड़ेगा. यानी कि पाथ में कोई चेंजेस सिस्टम में जो नहीं नहीं, चेंजेस करते क्योंकि हैं? हमने ना जो जावा पाथ है वो हमने हाँ एनवायरमेंटल वेरिएबल में सेट करके रखा हुआ है, राइट? हाँ हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यू कैन एक्सेस योर जावा फ्रॉम एनीवेयर इन योर सिस्टम. अच्छा ओके. बट द थिंग इज व्हाट, कि जावा को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आपने जो लिखा हुआ प्रोग्राम है उसका लोकेशन अगर अलग रहा तो उसको कैसे पता हाँ चलेगा? हाँ। हाँ, तो वो प्रोग्राम जहाँ पे लिखा है आपने उस लोकेशन पे जाओ और वहां पे उसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करो, हो जाएगा. अच्छा।
हो गया सबका? हो गया एवरीवन? ओके, एक छोटा सा और एक प्रोग्राम मैं देता हूं, ओके, जो आपको अभी करना है। सी, ये जो सारे हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं ना, ये एक्चुअल में बड़े बड़े लॉजिक लगाता है। ओके, इंडस्ट्री में कैसे होता है कि ये जो सम जो कर रहे हैं, जो प्रिंट कर रहे हैं, रिवर्स में कर रहे हैं, राइट, ये बड़े बड़े लॉजिक्स में ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स बहुत काम में आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि चलो मुझे बताओ कि आपके एम्प्लॉयज में, आपके कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, राइट, आप काउंट कर सकते हो, राइट। अगर मैंने कहा कि हर एक एम्प्लॉय का सैलरी प्रिंट करो और बाद में मुझे बताओ कि टोटल नंबर ऑफ, मैं सैलरी कितना कर रहा हूं, ओके, कितना अमाउंट मैं मंथली पे कर रहा हूं मेरे एम्प्लॉयज को, सो इट बिकम द सम ऑफ सैलरीज, राइट, ठीक है नहीं? क्यों ऐसे बड़े बड़े एप्लीकेशंस में जो बड़े लॉजिक होते हैं ये छोटे छोटे कोड से भी किया जाता है। दैट इज द मैजिक ऑफ एक्चुअल कोडिंग, दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कोडिंग। ओके, अगर हमें ये चीज समझ में आ गया तो हम ये लॉजिक कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है सबका? एवरीवन? यस सर। फाइन। सो अभी व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, और एक छोटा सा प्रोग्राम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप सबसे, एंड दैट इज वेरी सिंपल वन। टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, इनपुट नंबर फ्रॉम यूजर, ओके। क्या लिया? लेट्स कंसिडर, आपने एक नंबर इज इक्वल टू एंटर करके लिया 5, क्या दिया मैंने? 5 दिया, ओके। तो मुझे क्या चाहिए मैं बताता हूं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मुझे चाहिए, ओके। कितना आता है बताओ? 6, 24 और ये आगे 120, राइट, टोटल 120 आता है ना। देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 120, राइट। सो मुझे टोटल आंसर क्या चाहिए इसका? 120। बट यहां पे सी, यहां पे मैं कैसे कर रहा था? 1 2 3 किया, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट, 120, राइट। समझ में आ रहा है एवरीवन? यस सर। हाँ, अगर इस चीज को अगर ऐसे किया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0, तो कितना आएगा अभी? 0। राइट, आंसर 0 आ जाएगा। सो ये गलती मत करना। यू आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 0। अगर आपने मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया तो सारी चीज ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, राइट। तो हमें क्या करना है? रिवर्स आते आते हर एक नंबर मल्टीप्लाई 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 करते जाना है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं इन मैथमेटिकल लैंग्वेज?
कोई बता सकता है? यस, फैक्टोरियल। या फैक्टोरियल ऑफ 5, फैक्टोरियल ऑफ 5 कितना बन रहा है वो चीज। ओके, यानी कि 5 कहा तो हमने 5 4 3 2 1 ऐसे करेंगे। इफ आई से 10, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय ऐसे आएगा। सो इसलिए मैंने कहा टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, ये यूजर देने दो। उसको लगा 3 चाहिए तो 3 का फैक्टोरियल निकलना चाहिए, उसने बोला 5, उसने बोला 4। ओके, सो व्हाटएवर, जस्ट टेक इट फ्रॉम द यूजर। और एक्चुअल में ये वाला लॉजिक चलेगा आपका यहां पे। ओके, आइदर यू कैन यूज द फॉर लूप और यू कैन यूज व्हाइल लूप, एनीथिंग, आप कुछ भी ट्राई करो। ओके, बट यू हैव टू प्रिंट दिस वन। कहां गया, सॉरी, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस वन। चलो आराम से करो, विल हैव 10 minutes। ओके, देखो प्रोग्रामिंग जब भी हम करते जाएंगे तो कैसे करेंगे कि एकदम स्टेप बाय स्टेप, प्रोग्रामिंग हमेशा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ओके, इसमें कितने स्टेप्स आते हैं देखो। पहला स्टेप बनाएंगे हम, यूजर से इनपुट लेके प्रिंट करेंगे। हाँ, लिया, प्रिंट किया, हो गया। ओके चलो, और जो इनपुट दे रहा है वहां से मुझे फॉर लूप 1 से लेके वहां तक नंबर्स प्रिंट करके देखूंगा मैं। हाँ, सेकंड स्टेप भी हो गया। ओके चलो, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा कि मुझे उस नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाना है, राइट, लेकिन और उसमें वो वैल्यूज ऐड करते जाओ, हो जाएगा। ट्राई करो। सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, वेरी सिंपल।
Done, Pranali. Very good. Very good. आराम से करो एंड लॉजिक प्रॉपर लगाओ. ओके, जैसे हमने कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू राइट इट ऑन योर नोटबुक. नोटबुक पे उसको कोड को लिखो, वहां पे उसको डिबग करो, और वो डिबग के हिसाब से आपका रिजल्ट अगर आ रहा है तो हम प्रोग्रामिंग करेंगे. ओके. Mansi is also done. Very good. अमर का भी हो गया. वेरी गुड.
देखो गाइस, कैसे करो, अभी जिनका प्रोग्राम हो चुका है और हमने ये जो कुछ भी छोटे छोटे प्रोग्राम देखे, लाइक बाय यूजिंग सम फॉर लूप्स, बाय यूजिंग सम व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, राइट? सो ट्राई टू डू द सेम प्रोग्राम्स विद डिफरेंट लूप्स. ओके, अगर आपने फैक्टोरियल का अगर फॉर लूप से किया है तो लेट्स ट्राई विद द व्हाइल लूप, लेट्स ट्राई विद द डू व्हाइल लूप. नहीं, ये प्रैक्टिस करो. ओके. आज का सेशन खत्म हो जाएगा, देन वी आर गोइंग टू वेट फॉर द नेक्स्ट 5 days, राइट? सो उस टाइम पे कैसे करेंगे? यही सारे जो प्रोग्राम्स हैं, ओके, यही सारे प्रोग्राम्स आपको कैसे करना है? बाय यूजिंग द डिफरेंट लूप्स. ओके, तो पता चलेगा कि यही वाला लॉजिक हम डू व्हाइल में कैसे लिखते हैं, व्हाइल में कैसे लिखते हैं, कौन सा वाला बेटर है, राइट? Ashwin is also done. Very good. Okay. Can someone share your screen, Ashwin? Let's check कि बाकी लोगों ने कैसे किया कोड. हाँ सॉरी, बाकी लोग देखेंगे आपने कैसे कोड किया है. इफ पॉसिबल देन शेयर योर स्क्रीन, और जिनका हो चुका है वो स्क्रीन शेयर करो. Okay, so fact is equals to 1, then number is equals to 5, I is equals to 1 से लेके I is less than equals to number. Okay, यानी कि उस नंबर तक है. और आपने प्लस प्लस किया, यानी कि आपने 1 2 3 4 5 ऐसे एडिशन किया. ओके. Yes, sir. हाँ, अगर हमने बोला कि इसको रिवर्स में करो 5 4 3 2 1, रिजल्ट तो वही आएगा,
ओके, बट जब हम प्रिंट करने जाएंगे इफ आई से कि प्रिंट इट, ओके, देन और यहाँ पे कैसे हो रहा है देखो, ये 5 बार आपका रिजल्ट प्रिंट करेगा, राइट? Yes, sir. सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि फाइनल फैक्टोरियल कितना आता है इसका, राइट? यानी कि क्या करना पड़ेगा, लाइन नंबर 10 आपको फॉर लूप के बाहर डालना पड़ेगा, यानी कि फैक्टोरियल में फाइनल रिजल्ट आएगा फैक्ट में। ओके, या यू कैन डू इट लेटर, फाइन, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। वेरी गुड। और किसी ने किया है? मानसी? Yes, sir. या अभी कोडिंग आ रहा है यानी कि सब थोड़ा बहुत तो भी, एक्चुअली इट्स नॉट द थोड़ा बहुत इंटरव्यूज में यही सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। कैन यू राइट वन फैक्टोरियल, राइट अ कोड फॉर द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, कैन यू राइट अ कोड फॉर द प्राइम नंबर, राइट? ऐसे ही इंटरव्यूज में क्वेश्चंस होते हैं जो फर्स्ट राउंड में होते हैं ना, कोडिंग का पार्ट वहां पे। ओके, यस, वेरी गुड। एंटर नंबर किया, यूजर से एंटर लिया, नंबर लिया, देन फैक्टर इक्वल्स टू 1 किया, देन वन से देखो वहां तक प्रिंट आई की वैल्यू प्रिंट करते जा रहे हो। ओके, फाइंड द फैक्टर ऑफ नंबर इज फैक्ट। ओके, फाइन, कैन यू रन दिस कोड, चेक द आउटपुट। वेरी गुड, एंटर नंबर, एंटर 4, यस, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 24 आ रहा है, फैक्टोरियल 4 इज 24, राइट? वेरी गुड, चलेगा। नाउ ट्राई विथ व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ओके, उस हिसाब से आप ट्राई करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और किसी का हो गया? देखो कैसा है, इफ आई डायरेक्टली से कि काम करो फैक्टोरियल का कोड करो, नहीं तो कैसे होता, हम थोड़ा सा डर जाते थे, अरे फैक्टोरियल करना है, क्या ही है फैक्टोरियल, राइट? ये कैसे करेंगे ये चीज, थोड़ा सा डर जाते थे। तो हमने कैसे किया, स्टेप बाय स्टेप आए। हाँ, पहले हमने क्या किया, कुछ नंबर्स लिए, उस नंबर्स का हमने एडिशन किया, राइट? उसका छोटा सा ऐसा वाला कोड करके देखा, राइट? उसको हमने डिबग करके देखा, राइट? तो आपको पता चला कि अरे यहाँ पे तो हम रिवर्स भी कर रहे हैं और असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, राइट? ये चीज पता चला। देन ये सम ऑफ यूज करके हम सम भी कर सकते हैं, राइट? तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द सम प्लस के बजाय अगर मैंने मल्टीप्लीकेशन दे दिया, राइट, देन इट बिकम द फैक्टोरियल, राइट? तो इस हिसाब से हम आराम से एक 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 एक, एक लॉजिक लगाते लगाते हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट? तो इससे क्या होता है कि किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगी, आराम से लॉजिक बिल्ड होते जाएगा। और यही जो चीज कर रहे हैं हम, इसे कहते हैं कि लॉजिक बिल्डिंग। ओके, इस चीज को हम लॉजिक बिल्ड करना कहते हैं। फाइन, सो इन सारी चीजों का प्रैक्टिस हमें चाहिए, बार बार ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखो एक बार हमने बचपन में साइकिल सीख लिया तो हम कभी भूलते हैं क्या? यस, अगर हमने बचपन में साइकिल चलाना सीख लिया तो लाइफ टाइम याद रहता है कि नहीं?
हाँ यार लाइफ टाइम याद रहता है। अगर हमने एक बार स्विमिंग सीख लिया तो लाइफ टाइम याद रहता है कि नहीं? यस, रहता है। ओके, और एक बार हमने ये प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्ड करना सीख लिया, ये प्रोग्राम सीखे हमने, ये प्रोग्राम कैसे करना है, ये चीज एक बार हमने सीख लिया तो हमेशा दिमाग में रहेगा कि नहीं? यस, रहेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. नहीं रहेगा, वही बता रहा हूं मैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम हो जाने के बाद भूल जाते हैं। ओके, तो वो लॉजिक यहाँ पे नहीं लगने वाला। तो प्रोग्रामिंग में आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आप वही चीज एक बार देखते रहोगे, करते रहोगे। ओके, तो कैसे होता है? यहाँ पे जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ठीक तरह से आपके दिमाग में बैठता जाएगा। अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस आपका निकल गया, ओके, थोड़ा सा आपने दिल दे दिया खुद को, थोड़ा सा चिल मार रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, करो, लेकिन पूरी तरह से अगर भूलने के हिसाब से अगर कर रहे हो ना तो पूरा भूल जाओगे। राइट? अगर मैंने आपको पूछा अभी, जो हमने डेटा टाइप्स देखे थे उसमें बाइट का रेंज क्या है, बताएगा कोई? याद नहीं आएगा, राइट? अरे बाइट का रेंज कुछ तो था। 1 byte. 1 byte, I am talking about the range. Minus 127 to 128, 120. 120 राइट? तो ये हमें फटाक से क्लिक होना चाहिए। और 8-10 दिन, 15 दिन, 1-2 महीने जाने दो, पता नहीं चलेगा अरे बाइट नाम का डेटा टाइप भी होता है क्या, ऐसे बोलोगे आप। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए हमारे साथ, राइट? तो कैसा है, अभी डायरेक्टली सारी चीज दिमाग में नहीं बैठेंगी। जितना भी हम सीख रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, स्टार्ट से लेके एंड तक, आज तक का सेशन तक हम पूरा फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। और ये चीज कब तक करना है? पूरा कोर्स खत्म होने तक। ओके, अगर एवरी वीक मंडे टू फ्राइडे आप अपना रिवीजन करते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, ओके, तो सारी चीजें तो दिमाग में बैठी जाएंगी और इजीली आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको कुछ भी टेंशन नहीं आएगा। ओके, समझ में आ रहा है सबको? फाइन, so hope everyone is comfortable with the programming now, थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट। ओके, अब ये चीज का प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और प्रैक्टिस करो, तो कैसे होगा, आप और ज्यादा कंफर्टेबल होते जाओगे और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। ओके, फाइन। हम क्या करेंगे, ऐसे जैसे हमने एक फॉर लूप देखा आज, फॉर लूप देख के उस पे हमने अपने एक आधा प्रोग्राम्स लिया, राइट? सो इन दैट वे एक कॉन्सेप्ट देखेंगे और प्रोग्रामिंग करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे और प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, तो इससे क्या होते जाता है, कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लोगे आप, राइट? तो इस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। सो गाइस, डू यू हैव एनी डाउट्स फॉर टुडे सेशन? किसी को कुछ डाउट है? अगर No, है sir. तो पूछो, otherwise we'll end this session here. Okay? Fine then. Can I end this session? Everyone? Yes. Yes, sir. Okay. Yeah. yes sir किसी को डाउट है क्या? नहीं ना? समीना, राजेश, प्रणाली, No, sir. दर्शन, पूजा? नो सर, नो डाउट। No, sir. ओके ओके, चलिए, फाइन। चलो देन, बाय बाय, विल सी इन द नेक्स्ट session. Let me stop the recording first.